वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइगर फिजिकल एकेडमी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं शीन पेन के बारे में। दोस्तों जो हर वो बंदा जो रनिंग करता है उसको कभी ना कभी क्या 100% अगर आप स्पीड वर्कआउट कर रहे हो या फिर आप रनिंग स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको शीन पेन जरूर होता है। और सबसे ज्यादा डिमांडेबल वीडियो था ये, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे पास कॉल आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर शीन पेन के बारे में बता दीजिए, शीन पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके बारे में बता दीजिए, इसकी एक्सरसाइजेस बता दीजिए। तो आज हम बताने वाले हैं कि शीन पेन अगर आपको हो रहा है तो ये एक्सरसाइजेस करके शीन पेन से आपको रिलीफ मिल जाएगा। शीन पेन एक ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर शीन पेन आपको हो रहा है तो आप अगले दिन रनिंग नहीं कर सकते हैं या फिर आपका जो ट्रेनिंग है वो बंद हो जाता टोटली। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये एक्सरसाइज जो मैं आप बताने वाला हूँ ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो शीन पेन आपका खत्म हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। तो रनिंग के बाद ये एक्सरसाइजेस आप जरूर करें। और अगर आपको शीन पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए मैं जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट की अलग वीडियो बना दूंगा। वो देसी ट्रीटमेंट, घर पे ही जुगाड़ कह सकते हैं, घरेलू ट्रीटमेंट है, वो आपको कैसे कैसे करना है उसकी मैं वीडियो बना दूंगा, देख लेना। फिलहाल मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो शीन पेन कहते किसे हैं वो चीज क्लियर कर लेते हैं। बगल में आओ जरा। ये जो आप यहां से लेकर के ये जो नीचे तक का हिस्सा देख रहे हो इसको बोलते हैं शीन। चाहे ये आगे का हिस्सा हो चाहे पीछे का हिस्सा हो, इस पूरे एरिया को शीन कहते हैं। अब ये शीन पेन की प्रॉब्लम होती क्या हो वो आपको बताता हूं। जब भी आप अपने पैर की इस मसल्स पे लोड आएगा, जब भी इन मसल्स पे लोड आएगा तब होगा शीन पेन। अब लोड कब कब आता है मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप कोई हार्ड सरफेस पे रनिंग कर रहे हो, मान लीजिए आप रोड पे रनिंग कर रहे हो, स्प्रिंट लगा के यानी शूट मार रहा हो या स्पीड वर्कआउट कर रहा हो, रनिंग तेज रनिंग कर रहा हो, तो आपके यहाँ पे प्रेशर आता है, इस वाली हड्डी पे प्रेशर आता है या जो मसल्स पे प्रेशर आता है, तो यहाँ पे क्या होता है फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं शीन पेन। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप गलत स्टेप रख रहे हो तब भी आपका ये शीन पेन होगा। और एक और चीज, अगर आप ओवर वर्कआउट कर रहे हो, मतलब कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, उससे ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो, तब ये शीन पेन होता है। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्राउंड पे एक ऐसे ग्राउंड पे तैयारी कर रहे हो जो ग्राउंड बहुत ज्यादा कठोर हो चुका है, मतलब जो सरफेस है बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है, उस पे आप रनिंग कर रहे हो तभी ये शीन पेन होता है। तो ये मैंने बेसिक सी चीजें बता दी, 2-3 चीजें जिनमें शीन पेन हो सकता है, इनसे आप बचिए तो आपका शीन पेन ना के बराबर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको शीन पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड वर्कआउट कर लिया है, बहुत ज्यादा स्प्रिंट मार लिया है, तब आपको शीन पेन अगर हो रहा है तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है जो मैं अब बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपका जो शीन है इस पे सबसे ज्यादा स्ट्रेच करने का कोशिश करना है। इसको सबसे ज्यादा सिर्फ स्ट्रेच करो, रिलीफ आपको मिल जाता है। यानी स्ट्रेच करना है तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, वो एक्सरसाइज अब मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी हाथ की उंगलियां, बॉडी स्टैंडिंग पोस्चर में रही, खड़े रहोगे आप, हाथ की उंगलियां इस तरह से कुछ फंसानी है, बॉडी को डाउन करके नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है कुछ इस तरह से। कम ऑन स्ट्रेच, इस तरह से बॉडी को स्ट्रेच करना है, जिससे क्या होगा, आपके जो पिंडली है ये और जो शीन मसल्स हैं ये पूरी की पूरी स्ट्रेच होंगी कुछ इस तरह से, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसको आपको कम से कम नहीं तो 10 से 11 बार आपको करना ही करना है। ठीक है, ओके स्टॉप। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको कमर पे हाथ रखना है कुछ इस तरह से, ठीक है, और हील्स को अप करना है कुछ इस तरह से। आप ये देखिए, कैमरा पीछे आओ, ये देखिए आपकी हील्स एड़ियां, इधर आओ जाओ, हील्स अप रहेंगे। ओके डाउन बस, आप अगेन ये देखिए आपकी ये एड़ियां इस तरह से आपको अप करके रखनी है। ठीक है, ओके डाउन आप, डाउन आप, बस इतना टाइम तक। सामने आओ। ये आपको कम से कम 1 से 2 मिनट या 3 मिनट तक आप कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। 2 चीजें हो चुकी हैं। तीसरी चीज में क्या करना है, आपको कमर पे हाथ रखना है कुछ इस तरह से, ठीक है, और अपनी जो हील है, एड़ी है, इसको पूरा इस तरह से बेंड करना है, स्ट्रेच इस तरह से। ये दोस्तों ये एक्सरसाइज जूता पहन के कीजिए तो परफेक्ट रहेगा। इन लोगों ने जूता नहीं पहना है इसलिए प्रेशर नहीं बन पा रहा है। कुछ इस तरह से आप मुझे देख सकते हो, ये देखिए दोनों पैर कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा, आपका जो शीन का जो साइड का हिस्सा है ये पूरा स्ट्रेच हो जाएगा कुछ इस तरह से। अगेन चेंज करके दूसरे पैर पे इस तरह से। ओके स्टॉप। आप क्या करना है दोस्तों, इसमें अगली एक्सरसाइज जो सेम आप हील को रोटेट कर रहे थे, आप क्या करना है, आपके टो को रोटेट करके स्ट्रेच करना है कुछ इस तरह से। टो पीछे रखना है इतना, कमर पे हाथ रखना है और उसको स्ट्रेच करना है कुछ इस तरह से, प्रेशर देके, जिससे आपके जो सामने का शीन मसल्स है या शीन का जो हिस्सा है ये स्ट्रेच हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए, देन चेंज दूसरे पैर पे, ये देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रेच करना है। ठीक है, ये कुछ एक एक्सरसाइज थी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। इसके बाद कुछ आगे की एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूं जो बैठ के करनी है। बैठ जाइए दोनों।
लेग स्ट्रेट करो सामने, हाथ पीछे रखने हैं, इस तरह से बैठ जाना है आपको, इस तरह से आपको बैठना है और आप लोग क्या करना है, पैर ज्वाइंट कर लेने हैं। लेग्स ज्वाइंट करने के बाद आपको जो अपने टो है यानी कि जो आपका पंजा है इसको सामने की तरफ डाउन करके स्ट्रेच करना है, डाउन स्ट्रेच सामने इस तरह से। और जो आपके घुटने रहेंगे वो जमीन से सटे हुए रहेंगे, ये ध्यान रखना, घुटने हमेशा जमीन से सटे रहने चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इनको स्ट्रेच करना, जितना ज्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए इस तरह से। ये करने के बाद आप क्या करना है, सामने की तरफ खींचा था, अभी अपनी तरफ खींचना है स्ट्रेच, ये सामने की तरफ, और ये घुटने यहीं अटैच रहेंगे जमीन में, ठीक है, देख सकते हो आप। सामने डाउन, आप थोड़ी देर रोक के रखना, डाउन आप, गुड। शीन पे प्रेशर आ रहा है, इस मसल पे प्रेशर आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है, गुड। ये ध्यान रखना कि आपकी जो शीन मसल है इस पर प्रेशर आना जरूरी है, स्ट्रेच होना जरूरी है, ठीक है। डाउन, आप कुछ इस तरह से आपको करना है, ये भी आप 1 से 2 मिनट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टॉप, आप क्या करना है, अपना ये वाला पैर उठा के उस साइड रखना है, उससे ये पंजा उठा के फोल्ड करो, उठना फोल्ड करना है और यहाँ पे रखना है, गुड, ऐसे, ठीक है। ये रख लिया, अब ये वाला हाथ लेना है आपको और यहाँ से ये कोहनी फंसाते हुए आपको घुटने पर रख लेना है, यहाँ पे। ये एक्सरसाइज इसने की नहीं है, गर्दन जो आपकी रहेगी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और अब क्या करना है, इस कोहनी से प्रेशर डालना है घुटने पे, अपने हाथ की कोहनी से घुटने पे प्रेशर डालना है। ये स्ट्रेच हो रहा है, गुड गुड। चेंज, लेग चेंज। अगर आपकी इस एक्सरसाइज में थाई में भी पेन रहेगा तो थाई के पेन में भी आपको रिलैक्स महसूस रहेगा। दोस्तों एक आखिरी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आप कर लेना घर पे, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा जब भी आप वर्कआउट करो, जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो। उसके बाद शीन पेन अगर आपको है तो ये एक्सरसाइज आप बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। इसमें क्या करना है, आपको अपने घुटने जमीन में सटाने हैं और पंजे पीछे रोटेट करके आपको बैठ जाना है और अपना पूरा जो प्रेशर है वो आपकी शीन मसल्स पे और आपके जो काम मसल यानी कि जांग की मसल्स है उस पर रहेगा। रोटेट करो, कंकड़ दिखना, चुभे ना। इसमें लोवर पहनना जरूरी है वरना ये आपके कंकड़ पत्थर चुभेंगे। चुभ तो नहीं रहे, गुड। ये देखिए इस तरह से आपको बैठना, अपने हाथ यहाँ पे रख लेने हैं सामने, बाबा रामदेव स्टाइल, ठीक है, ये बोल सकते हैं इसको। अब बैठना सिर्फ बैठना नहीं है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। पहले आप, मैं कहूंगा कैमरामैन को इसको पूरा दिखा दो, बच्चे किस तरह से बैठे हैं। बगल में आओ, इस साइड आओ, साइड में आओ। ये देखो यहाँ से ये जो पैर जो आपका इस तरह से मुड़ा हुआ होना चाहिए और पंजे आपके इस तरह से सटे हुए होने चाहिए और जो आपका बैक है वो आपकी एड़ियों के ऊपर इस तरह से आएगा। ये पंजा ध्यान से देख लो, पंजा कैसे रखा हुआ है, ऐसे वो रखा हुआ होना चाहिए। दोनों का दिखा दो, इसका दिखाओ, ये देखिए इस तरह से रखा हुआ होना चाहिए। आप क्या करना है, सामने आओ, दिखाता हूँ। अब क्या करना है आपको, आपकी जो बॉडी का वेट है वो आ गया आपकी शीन मसल्स पे, बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, शीन मसल पे खिंच रहा है ना। अब क्या करना है आपको, इसी के साथ क्या करना है, आपको जो अपर बॉडी है इसको क्या करना है, जो एक वेव क्रिएट करना है या कह सकते हैं हल्का हल्का आपको जंप करना है। स्टार्ट, कम ऑन, स्टार्ट। हाँ, ये अब प्रेशर आ रहा होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा होगा शीन मसल पे, थोड़ा सा ये उठाओ ऊपर की तरफ। हाँ, ये इस तरह से, कम ऑन, अब प्रेशर आ रहा होगा। ये दोस्तों आप अगर 1 से 1.5 मिनट तक करोगे, उसके बाद रेस्ट लो, फिर उसके बाद फिर से 1-1.5 मिनट तक करो, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, लोअर पहन के करना अगर आप जमीन पे कर रहे हो, वरना कंकड़ पत्थर आपको चुभेंगे, बहुत ज्यादा चुभ रहा है ना। हाँ, ये देख लो, ये वही दिक्कत आ रही, मैं बोल रहा था ना, ये दिक्कत आ सकती है। तो आगे या फिर आप कुछ बिछा के उसके ऊपर करो, ठीक है। दोबारा करके दिखाओ एक्सरसाइज, चुभ रहा है ना। हाँ, जूते नहीं पहने, जूते भी नहीं पहने इन लोगों ने, जूता पहन के करना, गुड। स्टैंड अप। तो दोस्तों ये थी आपके शीन पेन से रिलीफ देने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। इसके अलावा बहुत सारी और भी एक्सरसाइजेस नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक घरेलू ट्रीटमेंट है, घरेलू ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको एक एक करके वीडियो बना दूंगा। आप वीडियोस देखते रहना, तब तक के लिए बाय बाय। फिट रहो, एक्टिव रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और ग्राउंड पे शाइन करते रहो। जय हिंद।